प्रभात पंजाब की, क्योंकि पंजाब ही नहीं दिल्ली में भी गैंग वॉर हुआ है। दिल्ली के बवाना में मॉर्निंग वॉक कर रहे 30 साल के दीपक को बदमाशों ने गोली मार दी। दीपक दिल्ली के कुख्यात माफिया मंजीत महाल का भांजा बताया जाता है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के पीछे लंदन में बैठा कुख्यात गैंगस्टर नंदू हो सकता है। दिल्ली से फरार होकर लंदन में बैठे नंदू और मंजीत मेहर के बीच सालों से दुश्मनी चल रही है और दुश्मनी में अब तक दोनों तरफ से दर्जन भर लोगों की जान जा चुकी है। लंदन में बैठे गैंगस्टर नंदू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी है। मंजीत मेहर से दुश्मनी के चक्कर में नंदू 2 साल पहले एक बीजेपी नेता की हत्या भी कर चुका है। देश की राजधानी दिल्ली मॉर्निंग वॉक और मंजीत महाला जो कि गैंगस्टर है उसी के रिश्तेदार की हत्या कर दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कितने सिक्योर हैं लोग, गैंग वॉर कैसे हो रहे, एक दूसरे को माना जा रहा। हमने पंजाब की घटना आपको बताई, अब देश की राजधानी दिल्ली की घटना। तो ऐसे में सुरक्षित माहौल नहीं है और जब सुरक्षित माहौल होता नहीं तो उसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। दिल्ली का बवाना एक बार सुबह सुबह गोलियों से गूंज उठा। बाहरी दिल्ली के बवाना के नांगल ठाकरन गांव में सुबह सुबह एक युवक को जो कि मॉर्निंग वॉक करने आया था उसको गोलियां मारी है, जो कि अपनी 5 साल की बच्ची के साथ था। पीछे मैं आपको दिखा दूं जो दिल्ली पुलिस की जो टीमें है, क्राइम टीम है, एफएसएल की जो टीम है, वो लगातार यहां पर जो सबूत है वो जुटा रही है। ऐसा बताया जाता है दीपक यहां पर अपनी 5 साल की बेटी के साथ यहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था और तभी बाइक पर 2 लोग आते हैं और कई राउंड जो फायर है वो करते हैं, जिसमें दीपक को गोलियां लगती है। दीपक की मौके पर मौत हो जाती है और एक ऐसा बताया गया है कि एक छर्रा जो दीपक की 5 साल की जो बेटी है उसको भी लगा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये गैंगवार के चलते जो गोलियां यहाँ पर चली है, मंजीत महल और नंदू गैंग के बीच में ये जो गोलियां है ये चली है। लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये जो दीपक को गोलियां लगी है ये किस गैंग से था, किस से नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली का बवाना एक बार फिर गोलियों से गूंज उठा है और क्राइम लगातार बाहरी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने लगातार अलग अलग टीमें बनाई गई है। दोनों गांव की अगर बात की जाए तो दोनों गांव की यहाँ पर सीमा लगती है और यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हैं आसपास में, वो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो भी खंगाल रही है कि कुछ सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे। लेकिन फिलहाल जो यही सुनने में आ रहा है कि जो 2 गैंग हैं उनके बीच ये गैंगवार का जो सरसराहट है वो यहाँ पर देखने को मिली है और दीपक की जो कि अपनी बेटी के साथ था उसको गोली मारी गई है। तुरंत कुछ ही दूरी पर दीपक का जो पिता है वो भी यहीं पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पुलिस क्या कह रही है, हमलावरों के बारे में क्या सुराग अब तक हाथ लगा है? देखिए, 2 चीजें अभी बिल्कुल एकदम जो साफ हुई हैं। सबसे पहले कि उन्होंने पहले से रेकी की हुई थी, यानी उन्हें पता था कि दीपक किस वक्त घर से बाहर निकलता है, कब टहलता है, यानी कि आपसी रंजिश है। इसके पीछे मोटिव एकदम क्लियर है। दूसरी चीज, घात लगाने के बाद उन्होंने जब वारदात को अंजाम दिया तो उन्होंने पूरा रूट, भागने का तरीका, सब कुछ पहले से तय कर रखा था, यानी अच्छे से इलाके की रेकी कर रखी थी उन्होंने। जब दीपक सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अपनी बेटी के साथ निकलता है नेहा, कुछ ही दूर पर वो जाता है तो अचानक से गोली चलती है। अब आप सोचिए कि एक जो चोट है वो दीपक की बेटी को भी लगता है। दीपक की बेटी को भी हाथ में चोट लगती है, उसे फौरन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि दीपक की फैमिली के लोग वहीं आसपास मौजूद थे। उन्होंने फौरन हॉस्पिटल ले गए, लेकिन दीपक को नहीं बचाया जा सका, जबकि दीपक की बेटी गनीमत रही कि उसको चोट सिर्फ हाथ पे लगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली आखिर लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है, जहां पर गैंग हो रही, पुलिस आखिर कर क्या रहे हैं?